राजनाथ सिंह ने क्या कहा जिससे पाकिस्तान की फटी पड़ी हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो दोबारा धमकी इन्होंने दिया है, सिंदूर जो 2 अब होने वाला है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से दहशत में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लिप में, पाकिस्तान के खबरनबीसों की क्या हालत हो गई है। जरा इनको आप सुनिए। इन लोगों से आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के हालात अब खराब होते जा रहे हैं। सर एक खबर आई और उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। एक और डेवलपमेंट जो है वो ये भी सामने आई है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हालात काफी टेंस हैं। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का भी इशारा दे दिया है। ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 2.8 से 3 तक। ये ध्वनि की जो स्पीड होगी वो मैक 5 को भी पार कर जाएगी। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। किसी नई जंग की घंटियां बजाई जा रही हैं। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। अहम बात यह है, आवाज की रफ्तार से करीब 6 गुनी ज्यादा स्पीड से 6000 किलोमीटर दूर दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम ये मिसाइल। लेकिन एक बार फिर सर इसी तरह की स्टेटमेंट शुरू हो गई हैं और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी स्पीड है 2.8 माक और ये ध्वनि जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है। भारत की तरफ से जो नए धमकी आमेज बयानात सामने आए हैं, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयानात हैं, भारतीय आर्मी चीफ के बयानात हैं, भारतीय एयर चीफ के बयानात सामने आए हैं। हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले। एक किताब उठा के देखने मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज एक ही हमारे माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती, अब कश्मीर कहाँ चले गया? कुछ ऐसी ऑप्शंस और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। एक मिडिल क्लास बंदे को 8 से 10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी मेहरान जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे। मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में कार खरीद लें। किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बिठा दो, उसको दरमियान में बिठाओ, मर जाएगा। भारत टू बी ऑनेस्टली मैंने उनके साथ काम करके भी देखा है इंटरनेशनल मार्केट में। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है तो फिर पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया है? पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ सका? इंडिया इतना डेवलप क्यों हो गया? इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन खराब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। हमें एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ साहब जैसे माने हैं तो गलत किया, क्योंकि पहल हमने फिर की है तो हमें गलती मिलनी चाहिए। बताऊं, इंडिया जो है ना वो अमेरिका को कॉपी करता है या चाइना को कॉपी करता है, ठीक है? तो हम उनको कॉपी करते हैं, तो वो लाइन वाइज ही आना ना। वो जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनसे पीछे इंडिया, फिर पीछे बेचारे हम। तो अगर हम डायरेक्ट ही अगर हम अमेरिका को कॉपी कर लें या चाइना को कॉपी कर लें तो हम फिर हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में आ जाए। पाकिस्तान के हालात तो इस समय खराब हैं, लेकिन इधर राहुल गांधी बिहार के चुनाव में क्या क्या ऊट पटांग बात कर रहे हैं, इनको भी सुनिए आप, तब आप समझेंगे कि क्या चाहते हैं। मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया, नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है
कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार। अब इनकी बातों पर बिहार की जनता क्या कह रही है, उनकी भी राय आप जान लीजिए। कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से, कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। भाई कांग्रेस के यहाँ क्या औकात है? देखिए सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं। में सबसे सुखी नेता कौन है पता है आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी सबसे सुखी नेता। कैसे? ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि सुनी फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा, ना कोई रोजगार, फिर भी लाइफ झक्कास। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक राहुल गांधी की ये भक्तिन नाम है फरजाना, और इनकी भी आप सुनिए लोगों को क्या संदेश दे रही हैं। घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी? कितने चौड़े में बोल रही थी हम तो गाय काट के खाएंगे। जिस माई के लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। यही बोल रही थी ना, शायरी कर रही होगी वो। यही बोल रही थी ना कि नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्मा हम्मा हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी को तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी गली का, समझ लो तुम समझ लो, समझदार हो। हमारी गली में तो बहुत सारे लोग हैं। डॉग योगी जी को, तो योगी जी मतलब लाइक ये सही है ना, जैसे लाइक मुख्यमंत्री हैं, पद पे बैठे हुए। योगी जी को भी मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक छोटा डॉग। हिंदी में नहीं बोल सकती क्योंकि यह भारत है, क्योंकि यहाँ ज्यादा हिंदी चलता है। और बात रही हिंदी की, भारत है, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पर इसलिए आप बोल पा रहे हो, लेकिन ये भी लोकतंत्र की गरिमा तोड़ रहे हो आप, जैसे योगी जी को कुत्ता बोल। हाँ, ये बात बताओ। मेरा घर है हर्ष विहार में, मकान नंबर 555, आ जाना मुझे उठाने के लिए योगी जी। इसका नाम है फरजाना और माया। फरजाना उप माया। हमने इस माया की पलट दी काया। मेरी तुरंत एसीपी साहब अतुल कुमार जी से बात हुई, उन्होंने तुरंत इस पर मुकदमा कायम करते हुए और मुझे तुरंत उन्होंने एफआईआर की कॉपी भेजी, और इस पर जो हमने मुकदमा कराया है, जो धाराएं लगी हैं वो आप सभी को बता देना चाहता हूं। और इस पर मुकदमा जो लगा है धारा 299, धारा 356/2, 356/3। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी हिंदू रक्षा दल की महिला विंग इसकी पिटाई करने का भी काम करेगी, जो होगा देखेंगे। भैया लोगों, आज दीजिए अलविदा। यही वीडियो का था खेला। हो सके तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए।